तो आप डेंटल को इससे कैसे रिलेट करते हो, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी? अब आप मुझे बात बताएं, भगवान ने हमें दांत दे दिए, अब वो दांत सिर्फ हंसने के लिए थोड़ी दिए, हमारा पर्पस क्या है, हम उससे खाना खाते हैं। अब अगर खाना खा रहे हैं हम, तो खाना खाएंगे, फूड को च्यू करेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे जो उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। टंग में टेस्ट क्यों आता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बड्स। अभी कोविड के टाइम पे लोगों का टेस्ट नहीं चला गया, कितना बुरी हालत हो गई थी लोगों की, हुई थी ना। तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ आवर ओरल हेल्थ, आर टंग, आर टीथ, हमारे जो मसूड़े दिखते हैं वो सब हमारे ओरल हेल्थ का पार्ट है। अब हमारे घर में कितने बड़े लोग होते हैं जिनके दांत चले जाते हैं, वो सेमी सॉलिड खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बैलेंस डाइट क्यों कर रही है? ये तो हम सब बचपन से ही सेमी सॉलिड खा रहे होते हैं। अगर दांतों की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, अगर उस चूइंग की, दांतों को क्रंच, फूड को क्रश करने की अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं थी हमारी बॉडी में, तो इट वुड हैव बीन नानो ट्यूब और खाओ। Every organ in our body has importance. Teeth is just not for aesthetic purpose. Hi, I'm Dr. Tanu, founder of Peachx, and we have a very beautiful doctor with her. She really gives you smile. So she is Dr. Deepti Goel Gupta. She is one who really takes care of your smile. She has a smile suit. What is it all about? Can you tell me? Smile So suit. hi everyone, and first of all thank you Dr. Tanu for giving me this opportunity to have a talk with you, and everyone will get to know soon that what is she actually coming up with, and Thank you. how this talk would be really helping everyone around. So thank you and good luck for your venture. And so yes, hi everyone, I am Dr. Deepti and I have been practicing in Faridabad for good 8 to 9 years. I'm a dentist and I was a senior consultant with Sarvodaya for good 8 years, and now I have my own private practice by name of Dr. Deepti Smile. That's the smile suit we were talking about. जैसे आप कहते हैं ना होटल के रूम में जाते हैं, डिलक्स रूम, स्टैंडर्ड रूम एंड देन Oh. सूट, सो वो ही स्पेलिंग है डॉक्टर दीप्ति स्माइल सूट। Okay, so smile suit is all about what? मतलब इसमें करना क्या है? मतलब होटल में गई मैं, वहाँ पे सूट रूम लिया, आपके सूट में क्या है? सो हमारे सूट में क्या है, मेरे को हमेशा से ऐसे लगता था डेंटल कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, दांत निकालना, दांत साफ करना, कुछ भी, इट कम्स अप विद लॉट ऑफ एंजाइटी, मतलब बहुत परेशानी, मन में डर, It is anxiety. है ना। तो आई ऑलवेज वांटेड कि जब पेशेंट मेरी क्लिनिक में एंटर करे किसी भी प्रॉब्लम से दांत की, तो वो एकदम काम और रिलैक्स हो जाए। सो आई वांटेड टू क्रिएट एन एम्बियंस फॉर देम जहाँ पे दे डू नॉट फील हेजिटेटेड और एंशियस, वो दांत की फोटो देख के, गंदे दांतों की फोटो देख के, कुछ तो आप एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हो? क्रिएट एन एक्सपीरियंस, एंड उस एक्सपीरियंस और कामनेस के साथ फिर वो हमारी डेंटल चेयर पे है, देन दे टॉक टू मी एंड अंडरस्टैंड एंड दे कैरी बैक द एक्सपीरियंस। सो बेसिकली कोई भी ट्रीटमेंट इन अ सर्विस इंडस्ट्री इज जस्ट नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स एन एक्सपीरियंस दे कैरी। आई गेट किड्स ऑल्सो, आई डोंट वांट कि आज उन्होंने बचपन में 5 साल की उम्र में कोई काम कराया और बड़े होके कोई एक्चुअली में डेंटल प्रॉब्लम आई एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ दैट एनवायरनमेंट। मुझे तो आप लोगों का डर निकालना चाहते हो डेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर। एंड द स्मेल ऑफ अ प्लेस, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स द एक्सपीरियंस व्हिच रियली मैटर्स। So you are basically someone who gives experience to people. Smile also, experience also. I really like this idea. I want to ask you, as such, हम डॉक्टर्स की लाइफ में ना ऐसा रहता है कि आपके ना एकदम बाल सफेद हो जाने चाहिए, आपकी एज हो जानी चाहिए, तभी लोग आपको ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये अच्छा डॉक्टर है, ये अच्छा डेंटिस्ट। तो ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस की है? बहुत बहुत ज्यादा डॉक्टर तनु, एंड वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट दिस प्रॉब्लम। मेरे थोड़े से वाइट बाल भी हैं, मेरे को कल सलून वाला कहता है रूट टचअप करा दो, मैं कहा नो, आई विल लूज माय इम्प्लांट पेशेंट। सो रीजन बीइंग दे थिंक जो बुड्ढा है, जो बहुत एक्सपीरियंस है, 50 साल का है, वो बैठा है, उसकी ट्रीटमेंट अच्छी होगी। आप सब जोमैटो को जानते हैं? मैं जानती हूँ, है ना। व्हेन ही स्टार्टेड जोमैटो केवल 28 साल का ही वाज। 28, हम 28 में पता नहीं कितना कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप टुडे 40, ओके। क्या हम कहते हैं यार 40 जोमैटो है, क्या 40 साल वाले के से खाना मंगाना है? नो ना, इट्स हिज आइडिया, हिज पैशन। सो एक्सपीरियंस, जब आप किसी के पास जाते हैं ना, उसके पीछे उसका पैशन, उसका एक्सपीरियंस कम्स विद ईयर, बट एक्सपीरियंस आल्सो कम्स विद द नंबर ऑफ केसेस यू हैव सीन। सिर्फ 20 साल बैठ के आपका पैशन, आपका डिलीवरी, आपकी कमिटमेंट, तो आप उसको जज करें। सिर्फ एज पे ग्रे उस पे मत जाए कि हाँ। आई थिंक स्किल इज इम्पोर्टेंट, स्किल इज एंड द आइडिया एंड द वे दे आर अपडेटिंग देमसेल्व्स, And और वो आपके लिए कितना सोचते हैं। जैसे आप सोचते हो बहुत कि मेरी क्लिनिक में एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। इफ यू फील दैट ट्रस्ट यू कैन हैव ऑन द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन यू, देन गो अहेड विद इट। इससे एज का
people in young age nowadays are doing wonders. I All would the agree. startups are being with the youngsters. Yeah, So yeah. many youngsters are coming. अब आप देखेंगे 12 साल की उम्र में लोग क्या क्या कर रहे हैं. IPL में भी एक 12 साल का है. And बहुत लोग अपनी young age में कर रहे हैं. So तो एज कोई हिंड्रेंस नहीं है. age and gender should not be your way of choosing your That's doctor. something. Choosing your doctor. Other than if it's a gynec thing. ओके, एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैंने कितनी बार देखा है डेंटल प्रोसीजर महंगे होते हैं. ऑब्वियसली दे कम विद अ कॉस्ट, क्योंकि डेंटल इज नॉट जस्ट ऐसे मेडिसिन, इट्स एन आर्ट. आई एम It's an श्योर. open eye treatment to you. सो आई वांटेड टू नो कि ये एक जो आर्ट है और जो एक साइंस है, इसका एक कॉम्बिनेशन डेंटल है. इतना मुझे समझ में आता है, बट आई थिंक और लोगों को बाहर पता होना चाहिए कि आप करते क्या डॉक्टर तनु, ये आपकी सोच है कि आर्ट और साइंस एक डेंटल है. अब डेंटल ना ऑल ओवर वर्ल्ड है, डेंटिस्ट अब स्प्रेड आउट ऑल ओवर वर्ल्ड. इट इज अप टू द डेंटिस्ट कि वो साइंस और आर्ट को मिलाना चाहता है कि नहीं. जहाँ पे एक आर्ट और साइंस मिल जाएगी ना, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास डेंटिस्ट्री आ जाएगी, वर्ल्ड क्लास सर्विस. इवन इन मेडिसिन, इवन इन डेंटिस्ट्री और एनी फील्ड, इन विद द फील्ड व्हिच यू विल बी कमिंग अप सून विद योर प्रोडक्ट्स. इट्स योर साइंस, योर आर्ट, योर इमेजिनेशन. अ डेंटिस्ट इज एन आर्टिस्ट. उसने कार्विंग से लेके, स्केचिंग से लेके, दांतों पे, पीओपी पे से काम. सो वी आर आर्टिस्ट. Science are the different softwares, the smiling softwares, the smile designing, the impression softwares, how technology is developing. मतलब ये कितना आसान हो गया है. हाँ. एक पेशेंट अब को देखना होगा ना. अब हम पेशेंट को प्री एंड पोस्ट पहले ही दिखा सकते हैं. जैसे किसी के टेढ़े मेढ़े दांत है, आप सॉफ्टवेयर से हम दिखा सकते हैं आप 1 साल बाद कैसे दिखोगे अगर आप हमसे ट्रीटमेंट. या हमारे पास स्माइलिंग सॉफ्टवेयर है, स्माइल डिजाइनिंग वाले, कि आपको दांत लंबे चाहिए, छोटे चाहिए, स्पेस कम करके हाउ विल योर स्माइल लुक ऑन योर फेस. But that comes with some cost, you know. You have to invest in science and you have to keep. See, for us, both of us, I guess, lifelong learning is our core value. We keep Always. learning. Doctors किसी के लिए भी for I any think profession. सीखना चाहिए. हाँ. Lifelong learning is a core value, and there, how it is important is कोई कहीं नई सॉफ्टवेयर आ रहा है, कोई न्यू अपग्रेडेशन आ रही है. आप ये मत सोचिए यार मैं तो बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है. जब तक आप सबको उस न्यू जरूरत चीज को है. अपनाएंगे नहीं, उस नई चीज को सीखेंगे नहीं, आप जो अपनी पॉपुलेशन है, जो आपकी कम्युनिटी है, उसको सर्व और उसको बेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे. अल्टीमेटली यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर एंड पीपल आर ट्रस्टिंग यू. If they are ready to pay you any amount, then you should be upgraded with the best in the world. I really like this idea. और पता है एक चीज और भी है, हम क्या पैसे खर्च करते ही नहीं है. हम करते हैं, महंगी चीजें खरीदते हैं, महंगे ट्रिप पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं. अदर डे यू वर टेलिंग मी कि हम इतना सारा खाना बाहर खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, नेक्स्ट डे इट्स ऑल आउट. इट्स ऑल पुट आउट. विल पुट इट आउट. लेकिन हम एक्चुअली जो चीज पूरे टाइम कैरी कर रहे हैं, मतलब यू कैन आई थिंक एलैबोरेट ऑन दिस. आई वांट टू हियर इट ऑल. सो आई वांट, मेरे को जानना था कि मतलब क्या रेलेवेंस है प्राइस की डेंटिस्ट्री में, क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि ये जरूरी है कि वो जरूरी है. सो मेरा मेजर प्रॉब्लम आता है पेशेंट को समझाने में कि वट एवर कॉस्ट द डेंटल ट्रीटमेंट इज कमिंग अप विद, येस इट इज एक्सपेंसिव. एवरीवन हैज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एवरीवन हैज अ बजट to put into their health and their family and whatever. We have so many commitments going on. अब हम एक बैग लेने जाते हैं, we spend, अगर आप अच्छा ले रहे हैं, या हम डिनर पे जो भी वेकेशन जैसे आपने बात करी, वो चीज हम कभी कभी यूज कर रहे हैं, वो भी हम एक्सपीरियंस ही तो ले रहे हैं ना. मैंने एक बैग लिया तो मैं उसको 10-15 दिन में एक ही बार तो निकाल पाऊंगी, महीनों में. आप कोई भी, we are taking that experience, but the treatment which we are delivering you, the laboratories which जिनका हम सपोर्ट लेके आपके लिए कैप बना रहे हैं, या हम आपके अलाइनर्स अच्छी यूएस से मंगवा रहे हैं, या हम सॉफ्टवेयर, डिजिटल सॉफ्टवेयर अच्छा यूज कर रहे हैं, या इम्प्लांट के लिए हम कंप्यूटर गाइडेड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले रहे हैं. ऑल दिस कम्स विद अ कॉस्ट. If a doctor has to pay that cost to learn that technology and use it, obviously he will charge for it. If a doctor has to take that support, he will have to pay. तो वो तो पेशेंट को पे करना ही पड़ेगा. और क्यों, वो किसके लिए है? आज अगर मैं अच्छा काम सीख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा पेशेंट कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हम कोई भी चीज मुंह में करें, हम चाहते हैं हमारा पेशेंट उसको कंफर्टेबली लाइफ लॉन्ग एंजॉय करे, रिलिश करे. ही शुड नॉट फील सम आर्टिफिशियल थिंग इन हिज माउथ. तो ये, एंड दैट इज व्हाट माय स्पेशलिटी इज, रिहैबिलिटेशन. व्हाटएवर आई गिव इन द माउथ, इट शुड सिमुलेट नेचुरल, इट शुड बी लाइक नेचुरल. और नेचुरल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही जरूरी है. डेंटिस्ट्री बेसिकली आपको बहुत हेल्प करती है इन योर पर्सनल लुक. मतलब हम लोग कितना भी स्पेंड कर ले, लेकिन अगर अपने ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे ऑन आवर स्माइल, ऑन आवर टीथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखो हैप्पीनेस कहाँ से आती है? अपने आप को देख के ना शीशे में, कॉन्फिडेंस नहीं, कहाँ लोग से आता है? कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपकी स्माइल प्यारी है. सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या देखते हो? हम अपना चेहरा देखते हैं, कॉन्फिडेंस आता है हमें, हाँ हम अच्छे लग रहे हैं. इवन इफ वी आर लाइक पफी एज व्हाटएवर, वी फील गुड, वी आर ओके.
अभी आप हंसो और एक टेढ़ा मेढ़ा दांत, वी गेट यूज टू इट, बट एट टाइम्स हो सकता है उसकी थोड़ी बहुत करेक्शन है या कोई गैप्स है या कोई कलर है, हमें लगता है यार ये ठीक होता तो वो लगना ठीक होता तो कराओ ना जाके ठीक. That happiness and confidence you'll get within yourself. Start loving yourself. Invest in yourself. अपने आप को प्यार करना भूलो मत यार, कोई भी एज हो जाए. अपने आप एज सेंट्रिक नहीं होना चाहिए कि आज मैं 25 को मेरी शादी होने वाली है तो मैं आज करा लेता हूँ, पर मैं आज 40 की हूँ, अब क्या फायदा है. So, ये जो आपने ये इम्पोर्टेंट है. हाँ. ये जो चैलेंज मेरे पास आता है, या मेरे बच्चे मेरे पे हंसेंगे, अब 40 साल की उम्र में मैं ब्रेसेस लगवाऊंगी. आई हैड अ पेशेंट, मैंने कहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप इंसान नहीं हो, आपका दिल धड़कना बंद हो गया है या आपने खाना खाना बंद कर दिया 40 की उम्र में, अच्छे कपड़े खरीदने बंद कर दिए हमने. So, आपको स्किन पे इन्वेस्ट करना है, स्किन पे करें, आपको बालों पे करना है, बालों पे करें, अपनी आंखों में करना है, लेजर चाहिए, कुछ भी करना है, करें ना अपने आप पे. लव योर बॉडी, ट्रस्ट, उस पर जरूर स्टडी करें. इट शुड बी राइट इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू योर बॉडी. एवरीथिंग कम्स विद अ डिस्क्लेमर. कोई आपको जो भी आप कराएं, अगर आपको लग रहा है वो आपको बेहतर, it can give you more confidence and happiness. And so ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे मेरे पे हंसेंगे या मेरा हस्बैंड क्या कहेगा या मेरी मदर इन लॉ क्या कहेगी, या no, there is no age bar to get any correction done. हाँ, but disclaimer comes, it should not affect any part of your body. I mean वो तो एक वेल थॉट चीज होगी. अगर आप एक डॉक्टर के साथ बैठोगे, डिस्कस करोगे, they will give you right guidance कि करना कैसे है, बट करना क्यों है पहले वो सॉर्ट कर लेते हैं. आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, पहले वो ठीक कर लेते हैं. एंड मैं आपको इस पे एक और बात बताऊंगी. In so many years of practice I have observed, जितने पेशेंट्स मेरे पास आके ये कहते हैं ना, डॉक्टर दीप्ति जो आपको बेस्ट लगता है ना वो कर दो, वो पेशेंट कभी मेरे पास दोबारा उस ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम से नहीं आते. When you fully trust your doctor, a doctor will give 120%. क्योंकि कोई चिक चिक नहीं है. पेशेंट कंप्लायंस जो बहुत बड़ी चीज है. अगर आप गूगल बन जाओगे ना और चिक चिक करोगे तो डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है. आपके ना कहीं इंटरेस्ट लूज हो जाता है पेशेंट में. एंड आई हैव सीन, आई हैव हैड पेशेंट्स खेलते खेलते आए, डेंटल इम्प्लांट लगवाया, गए जाके मैच खेल रहे हैं. आई हैव हैड पेशेंट्स जो पूरी तैयारी के साथ आए, आज तो ये है, पूरी स्टडी करके क्या होता है इम्प्लांट में, कैसे होता है, एंड देन देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम. सो जब आप सर्जरी ओटी में भी जाते हो, हम आंख बंद करके जनरल एनेस्थीसिया लेके सो जाते हैं ना, एक्चुअली में हम भूल जाते हैं ना हमारा स्टोन रिमूव हो रहा है या हमारा कुछ रिमूव हो रहा है. तो हमें, आई अंडरस्टैंड दैट एंजाइटी कम्स व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ डेंटल चेयर, वी कैन फील एवरीथिंग. आप ट्रस्ट करें सामने वाले को, क्योंकि कोई भी डॉक्टर गलत नहीं चाहेगा, बीट मेडिकल, डेंटल. और वो तो आपने पहले से तैयारी कर ली है ना, आपने डॉक्टर के बारे में पढ़ लिया है, डॉक्टर से मिल लिया है, उसके बाद तो ट्रस्ट यू है. अपनी ओरल हेल्थ पे प्लीज ध्यान दें, इट डज अफेक्ट योर न्यूट्रिशन. एक मिनट, ये एक बहुत जरूरी चीज है. मेरा ब्रांड भी न्यूट्रिशन की बात करता है. मैं ब्रांड टॉक्स अबाउट एवरीथिंग दैट इज प्रिवेंटिव, इम्यूनिटी की बात करता है. तो आप डेंटल को इससे कैसे रिलेट करते हो, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी? अब आप मुझे बात बताएं, भगवान ने हमें दांत दे दिए, अब वो दांत सिर्फ हंसने के लिए थोड़ी दिए. हमारा पर्पस क्या है, हम उससे खाना खाते हैं. अब अगर खाना खा रहे हैं हम, तो खाना खाएंगे, फूड को च्यू करेंगे तो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे जो उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे. टंग में टेस्ट क्यों आता है, हमारे डिफरेंट टेस्ट बड्स. अभी कोविड के टाइम पे लोगों का टेस्ट नहीं चला गया, कितना बुरी हालत हो गई थी लोगों की, हुई थी ना. तो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ आवर ओरल हेल्थ. आवर टंग, आवर टीथ, हमारे जो मसूड़े दिखते हैं वो सब हमारे ओरल हेल्थ का पार्ट है. अब हमारे घर में कितने बड़े लोग होते हैं जिनके दांत चले जाते हैं, वो सेमी सॉलिड खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, सालों खाए जा रहे हैं. बेटा कुछ नहीं होता, मैं तो खा रहा हूँ. अगर भगवान ने फिर ये बाकी सारे तरीके के खाने जो पेड़ पौधे, वेजिटेबल्स, गाजर, ये सब क्यों बनाया, बैलेंस डाइट क्यों कराई? ये तो हम सब बचपन से ही सेमी सॉलिड खा रहे होते. अगर दांतों की इंपॉर्टेंस ही नहीं थी, अगर उस चूइंग की, दांतों को क्रंच, फूड को क्रश करने की अगर इंपॉर्टेंस ही नहीं थी हमारी बॉडी में, तो इट वुड हैव बीन डालो ट्यूब और खाओ. Every organ in our body has importance. Teeth is just not for aesthetic purpose. जो हमारा दांत होता है ना, उसको खाने को च्यू करेगा, वो उसको क्रश करेगा, उसके जूसेस निकलेंगे बॉडी से, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा. So you have to understand in geriatric, elderly patients, if you lose teeth, if you have, हाँ यार, उनको actually में we should do something about it. And अब तो इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है, एक दिन में इम्प्लांट लग जाता है, क्राउन लग जाते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स इतनी वैरायटी की है. It is pocket friendly also. You can choose. And then अभी अगर आप oral health की बात कर रहे हैं ना, what youngsters are doing, हम कह रहे हैं वेप, हम स्मोक के अगेंस्ट थे, अब हम वेप पे आ गए. मतलब वेप, आप समझ रहे हो, एक ऐसी चीज जो आप कहीं भी आप यूज कर सकते हो, उसमें पता नहीं क्या डाला हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक है. एंड बताओ यार, I want to know यार, मुझे ये बहुत जरूरी लगता है. So how is it
affecting us. पहले स्मोकिंग के लिए हम जगह ढूंढते थे, शर्म आती थी ना, आंखों की शर्म थी, we used to look for smoking zones, स्मोकिंग yeah. होना भी वेप का क्या ऐसे किया, so it is affecting our oral health. आप वो जो भी ले रहे हो तो पहले सबसे पहला एनकाउंटर मुंह से होता है, फिर कैंसर तो होगा, लंग्स में तो इफेक्ट होगा, पर सबसे पहले आपका मुंह खराब होगा, आपका थूक बनना कम हो जाएगा, माउथ ड्राई हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी, बहुत जरूरी चीज, दांतों पे स्टेन्स आने लग जाएंगे, ठीक है. उसके बाद आप कोई भी डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स पे जाओगे, डॉक्टर्स करेंगे ही नहीं. आई डोंट डू एक्सट्रैक्शन फॉर एनी पेशेंट हु स्मोकिंग और हु वेप्स, क्योंकि इट्स वेरी पेनफुल आफ्टरवर्ड्स अगर आप नहीं छोड़ पाते हो. तो जो ये वेप है ना, इट्स वेरी इंजूरियस, एंड लेटर ऑन आई हैव हैड like youngsters doing it and they don't know it has become a style statement. So I think style उसमें भी नहीं, उसमें भी तो होगा जब दो दोस्त बैठ के बैडमिंटन खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं. But that is investing in health. Investing in health and your fitness and in your brain. इसमें क्या स्टाइल है कि आप वेप मार रहे हो और उस वेप से क्या हो रहा है? Oral health is affected not only by losing teeth but also by consuming things which are not good for your body. Sticky food क्या करता है, हमारे दांतों में चिपकता है, हमारे कैविटीज होते हैं, राइट. टू मच ऑफ स्वीट फूड, ये जो हमारे सारे बेवरेजेस हो गए हैं, ये सब हमारे जो हमारा टूथ का ऊपर की लेयर है उसको खराब करता है. अल्कोहल, जिनका पीएच एसिडिक चीजें, सो हमारी ओरल हेल्थ की जिम्मेवार सिर्फ ब्रश. ओरल हेल्थ ये नहीं होगा हाँ जी 2 बार ब्रश कर लिया अब बात खत्म हो गई और कुछ भी खाओ पियो. फिर सिलेक्शन ऑफ फूड is very important. देखो, as a founder of even P-Checks, a health brand that talks all about nutrition and health, I really believe in this. हम जो खाते हैं ना वही हमारी बॉडी है, जो खाते हैं गट हेल्थ है, बॉडी है, मेंटल Mental हेल्थ, health. वही Yes. मेंटल हेल्थ है. तो खाने का टेस्ट इतना मत बढ़ा लो कि शरीर खराब कर लो, शुगर हो जाए तुम्हें, बीपी तुम्हें हो जाए, तो ये बहुत जरूरी है. अच्छा, मैंने भी कई बार बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट आई हैव सीन बहुत लोग आते हैं बैड ओडर से, बैड ओरल हाइजीन से. आई थिंक उस गट भी इन्वॉल्व है इसमें बहुत ज्यादा. अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको अगर कोई रीगर्जिटेशन बहुत रहती है, तो जिनके रीगर्जिटेशन है, आप देखेंगे उनके दांत आगे से बहुत पतले पतले, क्योंकि सारा टाइम जब एसिडिक रिफ्लक्स होगा. अच्छा, इट इज डिस्ट्रॉइंग दी. यस, इट इज डिस्ट्रॉइंग. आपको रात को जिनको लेटे रिफ्लक्स होगा उनके टीथ डिस्ट्रॉइंग होंगे. आप देखेंगे बहुत सारे फीमेल्स होते हैं आपके. फिर उसके बाद अगर आपका गट का बैक्टीरिया अच्छा नहीं है तो सारा पूरा जो बैक्टीरिया कॉलोनीज है, हेल्दी बैक्टीरिया. So do you really prefer कि probiotics are very now important because western world में तो probiotics are very important. अगर आप उसको अपने डाइट से नहीं ले सकते तो आपको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा. और अभी डाइट से क्या होता है ना कि सब कुछ चीजों में इतनी मिलावट वगैरह आ गई है, हम दूध पे नहीं ट्रस्ट कर सकते. अब क्या प्रोबायोटिक लोगे बताओ, कहाँ से बनाओ? सो अगर यू आर गेटिंग समवन हु इज गिविंग यू अ ट्रस्टेड फॉर्मूला, a brand which comes with the value, with a lot of research, approved, and then you definitely it will. I think western world में वो लोग समझ गए थे. एंटीऑक्सीडेंट्स में कितने पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं जिनके गम्स थोड़े वाइट हो जाते हैं, मैं बोलती हूँ ग्रीन एप्पल खाओ, इट हैज एंटीऑक्सीडेंट. ऑब्वियसली, बिल्कुल. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ स्किन के लिए, जो आपके अंदर के मसूड़े वो भी तो स्किन है. अब जैसे हम लोग विटामिन सी बोलते हैं, विटामिन सी कितना फ्रूट से ले लोगे, कितना जूस पी लोगे और कितने संतरे खा लोगे? अगर आपको जरूरत है, आपकी बॉडी में है वो इश्यूज, तो आपको प्लीज लेना पड़ेगा. अगर आपको ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, once you are okay with the symptoms, then go ahead with your natural diet. नेचुरल डाइट में भी ना इश्यूज क्या हो रहे हैं ना आजकल, लोगों पास तो टाइम नहीं है, दे आर ट्रैवलिंग सो मच, दे आर एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो कॉर्पोरेट में भी इतना काम है. सो कहीं ना कहीं उनको सप्लीमेंट्स को ट्रस्ट करके जो भी अच्छे हैं, दे हैव टू वर्क ऑन दैट, पर बॉडी पे वर्क करना पड़ेगा. सो आई थिंक दिस वाज अ गुड आइडिया कि अपने एस्थेटिक्स या स्माइल पे काम. एस्थेटिक्स के साथ साथ एवरीथिंग कम्स, एस्थेटिक्स एंड फंक्शनैलिटी. आई रियली वांटेड टू आस्क यू कि डेंटल में जब आप स्माइल क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली इसमें तो फंक्शनैलिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फंक्शनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम ना डेंटिस्ट को सिर्फ एक दांत का डॉक्टर ना माने, हम पूरे सिर, मतलब इट्स अ न्यूरोमस्कुलर डेंटिस्ट्री. यहाँ दर्द होने का मतलब एक होता है, यहाँ से भी रेफर होता है, यहाँ का दर्द, यहाँ का दर्द, यहाँ से भी. कितनी बार लोग बस दवाई ले लेते हैं, हाँ, माइग्रेन समझ लेते हैं और खत्म. माइग्रेन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू मैलअलाइन्ड टीथ. सो फंक्शनल की आपने बात की ना, जब हम रेस्टोर कर रहे हैं माउथ में कोई भी चीज रेस्टोर कर रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शनैलिटी मतलब ये नहीं होना चाहिए कैसे भी लगा लो और पेशेंट उसको एडजस्ट हो जाए. हमें उसके फंक्शन को मेंटेन करना है, द वे इट शुड बी आइडियली फिजियोलॉजिकली डन. वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट कि हमारी बॉडी उसको सूट कर सके. ये नहीं होगा कि उसको लगाने के बाद हमारा सिर दर्द हो रहा है. आपने देखा होगा, मतलब पोस्ट पेशेंट केयर पे आप बहुत ध्यान देते हो. डेंटल को लेके ना लोगों के दिमाग में बड़े सारे ना मिथ्स हैं, बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं.
ऐसे करेंगे तो ऐसा फूल जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो एक जाएगा। होता है ना, आगे का दांत निकालेंगे तो आंख फूल जाएगी, इधर का सामने का Right, इंजेक्शन right. लगाएंगे So तो I आंख- wanted कि मेरे ऑडियंस के लिए आप कुछ ऐसी चीजें बताएं जो उनको रिलेट करे कि हाँ See, हमें कभी भी आपने करना सबने है। सुना होगा ऊपर का दांत निकालने से आंखों में कुछ हो जाएगा, कान में कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर दांत निकालने की जरूरत है, अगर दांत में प्रॉब्लम है तो प्लीज Right. अपने डेंटिस्ट से मिलिए, जानिए। हाँ, आपकी जो जो दवाइयाँ चल रही है वो जरूर बताएं, क्योंकि उन दवाइयों से और जो आपको इंजेक्शन मिलेगा या एक्सट्रैक्शन के बाद जो दवाइयाँ होंगी उनकी कोई इंटरेक्शंस नहीं होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम जब डेंटल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं ना, वो कभी बताना ही नहीं चाहते उनकी क्या दवाइयाँ चल रही है। सी, समझिए इस बात को। ये प्रॉब्लम तो हमें भी झेलनी पड़ती है। हाँ, आई थिंक अपनी दवाइयाँ बताओगे क्योंकि ना, तो हमारे easy हो जो जाएगा। हम आपका नम करने के लिए जो लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं ना, कभी कभार उससे भी आपके ब्लड प्रेशर या किसी का कोई इंटरेक्शन हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल, बहुत है। जरूरी आपका है। डायबिटीज हमें देखना होता है कि डायबिटीज कंट्रोल में है, नहीं तो आपकी कोई भी सर्जरी कितनी सक्सेसफुल रहेगी, आपकी कोई स्टेंट तो नहीं लगा हुआ, आप खून पतला करने की कोई दवाई थिनर्स तो नहीं ले रहे। वी हैव टू एट टाइम स्टॉप इट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स हेल्थ। हार्ट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट आप जब आए ना एक खुली किताब बन के ना अपने डॉक्टर को, डेंटिस्ट हम क्या उनसे दांत तो का काम है, नहीं ऐसा नहीं है। कोई दांत निकालने के लिए हमें सारी दवाइयाँ जानना जरूरी है, दांत प्लेस करने के लिए भी, ठीक है। जहाँ पे कोई सर्जरी इन्वॉल्व है, एलए इन्वॉल्व है, लोकल एनेस्थीसिया, अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी भी है, प्लीज, बहुत जरूरी है। हम तो हमेशा पूछते हैं कि भाई कुछ एलर्जी तो क्योंकि बताओ। डेंटल चेयर पे एलर्जिक रिएक्शंस बहुत होते हैं, एंड देन इट अच्छा। कम्स दी यस लोकल एनेस्थीसिया से, या पेशेंट घबरा के शॉक में चला जाता है। सो यू हैव टू टेल, यू हैव टू मेक योर डेंटिस्ट योर फ्रेंड एंड मेक हिम अवेयर। ये बात बहुत अच्छी बोली है। आई थिंक अपने डॉक्टर्स, डेंटिस्ट जिनसे आप प्रोसीजर्स करा रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो, बी फ्रेंड टू देम, टेल देम व्हाट यू फील, क्या इश्यूज या आपके कोई इनहिबिशंस भी है बताएं। अगर आपको लगता है ना, हाँ मेरे पड़ोस में किसी ने कहा था दांत लगवाने से वो ना दांत ज्यादा जल्द, अच्छा उसकी लाइफ कितनी है, आपके कोई दिल में स्टेंट लगाता है, हार्ट में स्टेंट लगता है, हम डॉक्टर से पूछते हैं इसकी लाइफ कितनी है, ऐसे तो नहीं होता। मैं हम डेंटल इम्प्लांट ये तो तुम्हारे केयर के ऊपर है ना। हाँ। आज आपने स्टेंट लगाया हार्ट में हाँ। और दुनिया भर का खा रहे हो, दवाई नहीं ले रहे हो, वो ब्लॉक हो जाएगा। हाँ। ऐसे See, ही डेंटल में आप implant- ओरल का ध्यान नहीं आप रखोगे। डेंटल इम्प्लांट लगवा रहे हो पर आप स्मोक कर रहे हो, हाइजीन की मेंटेन नहीं कर रहे, खाना फंस रहा है, ब्रशिंग नहीं कर रहे, तो फिर उसमें मेरी सर्जरी की अच्छी होने के भी क्या हो जाएगा। सो definitely- पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो भी हो रहा है, हर पेशेंट अलग है। जैसे हम बात कर रहे थे, हर पेशेंट अलग है। हम कोई भी ट्रीटमेंट, जैसे आज सोशल मीडिया में क्या हो गया, आजकल हर एक डॉक्टर एक ट्रीटमेंट लेके आ रहा है। राइट। अच्छा, सोशल मीडिया के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। देखो आज 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 सब लोग सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं, बड़े खुल के बातें हो रही हैं, तो हाउ डज इट इफेक्ट योर वर्क? कैसे आपके वर्क में क्या Pehले, I social guess media- life was much simpler when social media wasn't with us. We are too much influenced by social media. Small things like even going to a restaurant is decided by social media. So imagine if we have to invest this amount of money in our health, in our skin, in our teeth. So definitely people would want to see the Google reviews. और आजकल Google reviews से ज़्यादा वो Instagram पे कितना एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं एक एडवाइस करूंगी, देखो इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी होता है, ठीक है, आप प्लीज डॉक्टर को विजिट करें, पर डेफिनेटली नेवरदलेस एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हाई आर डॉक्टर्स कमिंग एंड स्प्रेडिंग दैट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम? ऑब्वियसली वो गूगल को तो ठीक कर देगा, बट इट डज कम विद एन इंटेंशन। यस। My intention behind my Instagram page is to spread, obviously marketing is one factor. जो दिखता है वो बिकता है। Yes, I cannot ignore that. But to spread that message, हो सकता है जो जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ वो किसी डेंटिस्ट या पेशेंट के लिए उस समय के लिए वो रेलेवेंट हो, या बाद में जाने के लिए। अगर आप मेरे को जानना चाहते हैं तो आप पता कर सकेंगे मेरे पेज को देख के मैं क्या क्या काम करती हूँ, आपको कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक आएगा। बात है। But आई थिंक उसको कुछ हम लोग डरते भी हैं, तो But- आपके पेज पे देख के दिल भी लाइक, बट उसको completely handle, because there are so many doctors at various levels, of education, taken or not taken, false claims, true claims. Do not be totally dependent on social media when you're taking a decision for your health. बिल्कुल। Social media is कुछ there. लॉजिकल चीजें तो आपको तभी समझ। हाँ, और ज्यादा गूगल मत करिए। आप जाएं, आपको कोई भी डाउट है, कोई डॉक्टर आपको समझाने से पीछे नहीं हटेगा। But Google is every population, every human being is different. How can one symptom be relevant to everyone? पेट में दर्द हुआ तो यही होगा, ऐसे नहीं हो सकता ना। ऑफ कोर्स, मतलब मैंने तो इतनी बार ये भी देखा है, वाज टॉकिंग टू अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन माय लास्ट एपिसोड, सो वी वर डिस्कसिंग समथिंग ऑन ये जो लोगों को बार बार कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या बार बार उन्हें लगता है कि
देयर बबल इज नॉट गुड या अभी पॉटी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए लोग चूर्ण खाने लग जाते हैं। चूर्ण मतलब वो सारा पेट और खराब कर रहा है। बेसिकली उसके पीछे और प्रॉब्लम भी हो सकती है, जब तक जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं तो पता चलेगा। आपकी डाइट से, आपका अगर फाइबर्स डाइटिंग नहीं होगी, रफेज ही नहीं जाएगी, Illness is- लाइफस्टाइल। yeah. I totally agree to you. तो I think social media important है एक लिमिट तक, एक लिमिट तक है। उसको अपना टूल बना के डिसीजन मेकिंग मत कर। डिसीजन मेकिंग तो When आई थिंक it यू comes हैव to टू health. मीट द डॉक्टर, Yes, यू yes, हैव टू yes. रियली स्पीक टू देम, आपके लिए क्या सही है वो देख के करना चाहिए। एंड देन टोटली डोंट ब्लेम द सोशल मीडिया फॉर इट, Yes. बिकॉज ये तो डिसीजन तो आपका ही। ओके, सो और भी कुछ मिथ्स हैं जो आपको लगता है, पेशेंट्स को लगता है कि हमें डेंटल कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? जैसे कि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम कोई प्रोसीजर बताते हैं, कोई चीज़ बताते हैं, पेशेंट फीमेल है, मान लो आई एम अ फीमेल सिटिंग हियर, बट या दिस इज सो ट्रू दैट आई एम टॉकिंग नाउ। कोई फीमेल है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया, फिर बोला कि मैं घर पे पूछ के बताऊँ। हाँ, ये तो ये बहुत मतलब इट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ फॉर अ व्हाइल। आफ्टर दैट आई चेंज माय कंसल्टेशन, मैंने अपने हस्बैंड को भी लिया। सो इट यूज्ड टू बी सो फनी कि आई एम एक्सप्लेनिंग, पूरा एक्सरेज हो गए, डायग्नोसिस हो गए, उसके बाद हमने कॉज समझा दी। एक वो होता है हम डिस्कस करेंगे, एक होता है हम पूछ के बताएंगे। कोई हार्म नहीं है पूछ के बताने में, चाहे तो आप उनको अपने साथ लेके आइए, आपका वक्त भी कीमती है, डॉक्टर का वक्त भी। I agree to you. Secondly, why is this happening? Though this podcast will go in some other direction if I talk about it, but financial independence. आज इंडिया इतना आगे चला गया। आई एम सीइंग लॉट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट हैपनिंग, अमेजिंग, बट एम्पावरमेंट के साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी जरूरी थोड़ा है। कमाए, ज्यादा Decision. कमाए। Every mother should make it a point that the girl she is upbringing should be financially able before we get her married. और वो शादी नहीं भी कर रही है तो भी फाइनेंशियली एबल है। शादी करना कोई और decision making is very important हमारा for कोई them. वो नहीं है। आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ना आपके पास बहुत सारी चीजों के ना योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इम्प्रूव्स। दो दिस पॉडकास्ट इज अबाउट न्यूट्रिशन, बट द न्यूट्रिशन, वेलबीइंग, Mental health. आप सोचिए मेंटल हेल्थ से ना हमारे दांत भी घिसते हैं। बहुत लोग रात को ब्रश करते हैं, क्लेंचिंग करते हाँ, हैं। बिल्कुल, फीमेल्स कम, मेरे पास ऐसी फीमेल्स आती हैं बिकॉज ऑफ फैमिली, दे आर अंडर सो मच स्ट्रेस, दे डोंट हैव द राइट टू टेक देयर डिसीजंस एंड आई टच उनके यहाँ पे हर जगह पेन है, दे आर इन सो मच स्ट्रेस एंड इट अफेक्ट्स देयर टीथ। तो देखो कहने की बात है, पैसा तो है, मनी इज इम्पोर्टेंट, राइट? As much as love is important, money is important. So please be financially independent to take your own decisions so that you can use that money on your health. हो सकता है, please do that. You know, अगर आपको लगता है उस मनी से आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, and you know, so आई थिंक एक इंडिया अब वो बनने का और बनता भी जा रहा है। it is up to the After family, conscious. but it is up to the Right. family how are we upbringing our kids. आई थिंक एक हेल्दी इंडिया जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम पैसे तो बहुत खर्च कर रहे हैं बहुत सारी हम चीजों wealth में, को फंक्शंस में, कपड़ों में, खानों में, होटल्स में, पर अपने आप पे, हेल्थ पे बहुत So ज़रूरी है। health is wealth. What is wealth creation? Is wealth creation is number of properties or actually having that luxury time with you to do what you want to do, but that will again Oh my come. God, this but- is going to be a different direction Yeah. now. Also yes, क्या हमारे पास वो टाइम की वो वेल्थ freedom क्रिएशन है। हाँ, वो वेल्थ क्रिएशन कब आएगी जब आप अपने हर एक चीज पे, अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे, सब पे जब ढंग से कंसंट्रेट करेंगे ना। बट आई थिंक उसमें ना ये सारी चीजें ना, लेकिन हर चीज में आ जाती है। एक डॉक्टर कंसल्टेशन से लेके बिल पे करने तक everything, सब कुछ आता है। एवरीथिंग। अगर आज जैसे आप कहते हैं फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट टू डू, आज मेरे दांत नहीं है, मैंने इम्प्लांट्स लगा दिए, मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं खा सकती हूँ ना कुछ भी, और हमने और वो एक्चुअली उसमें बात पैसे बचा लिए। हाँ, और पर वो एक बूढ़ी अम्मा है, हाँ। अब वो कह रही है कि मेरी जिंदगी इतने सालों की तो बची है, वो तीरथ क्यों जाना करूं? चाह रही है, हाँ। पर वहाँ पे खाना नहीं खा पाएगी, इसलिए मैं कुछ खा तो सकती नहीं, मैं जाऊंगी। तीरथ चली जाएगी, खाना कुछ नहीं खाएगी। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। नहीं आई थिंक आज हमने बहुत अच्छे डिस्कशंस किए कि डेंटिस्ट और डेंटिस्ट्री एक आर्ट, साइंस, साइंस, इम्यूनिटी, हाँ। गट हेल्थ, इन सबसे बहुत कनेक्टेड है। मतलब हमारे एस्थेटिक्स हमें कितना कॉन्फिडेंस देते हैं। आई कैन सी इट इन यू, सच अ ब्यूटीफुल स्माइल यू हैव थैंक यू। एंड यू आर स्प्रेडिंग दैट स्माइल। आप आई थिंक वो हैप्पीनेस स्प्रेड करना और चाहिए। आपका कोई भी, आप जिस काम पे जाते हो, जैसे आपका भी कोई काम होगा, उसके पीछे आपका पर्पस क्या है? बिल्कुल, जैसे मेरा पर्पस है एडिंग वैल्यू टू समवन्स लाइफ, डेफिनेटली। देन दैट माय पर्पस इज ब्यूटी इनसाइड आउट। हाँ। मतलब अंदर से भी न्यूट्रिशियस रहो, ब्यूटीफुल रहो, बाहर भी सुंदर देखो, कोई भी एज हो। अपनी एनर्जीज को अच्छा रखें। एक्चुअली यस, बिल्कुल अलाइंड योर एनर्जी। हाँ, अलाइन योर एनर्जीज विद जिनके साथ अलाइन होती है, रहे खुश रहे,
स्माइल स्प्रेड करें एंड you it's just मुझे लगता है आपका नाम स्माइल डॉक्टर होना चाहिए. Like I would want to love to call you a smile doctor Yeah, my because pleasure. beautiful But it was smile. a beautiful interaction, Dr. Tanu, and a beautiful setup, and this Thank you. initiative you have taken to put so many doctors on one portal, and and for the audience, her purpose here is so that people who are sitting at home in various part of country, even in remote areas, at least हमारा पॉडकास्ट सुन के इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें अगर कुछ डिसीजन मेकिंग है. सो शी इज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड अ न्यू ब्रांच इज कमिंग Thank up you with so that will be much. helping lot of people. So and collaborations she's doing with world class people and outside India, so it's going to be a great thing. एक्चुअली इंडिया में इतना सारा स्कोप है काम का, चीज़ों को समझने का. थोड़ा सा हम अलाइन हो जाए, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स. इंडियंस आर ब्यूटीफुल पीपल एंड ब्यूटीफुल बनाने वाले डॉक्टर्स भी तो है. देखो ना, स्माइल पे काम कर रहे हैं. एंड डॉक्टर दीप्ति, इट वाज इंसाइटफुल. मतलब मैं बीइंग अ डॉक्टर इतने सालों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट विद यू सिटिंग टुडे आई हैव रियलाइज्ड कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी स्माइल की, फंक्शनैलिटी की, लोगों के न्यूट्रिशन की, डेंटिस्ट्री से. Yes. And your habits affecting your lifestyle. Habits are very very important. So I think it was I mean amazing. I am Thank so you so amazed. much, and I'm same going to have a very likewise. good sleep today Likewise, with it was thinking a- all those good things that I've heard. I think young population को एक अच्छा मैसेज जा रहा है. Please take care. Beverages, Please, ये इन सब yes. चीज़ों से, कोक, ये सब आपकी बोन्स को भी खराब करते हैं, दांतों को भी खराब करते हैं. अल्कोहल, everything in a limit is good. I I would think- not say abstain yourself from Right. everything. हर चीज़ इन लिमिट में ली I जाए. think invest in sports, invest in good habits. ये आप ले जब मन करे, पर कम लिमिट में लेना. कभी मन किया गया एक दो बार नहीं, but do not make it a habit. Right. Yeah. So we are so thankful for all of you to hear us, and it was an amazing session. Yeah, thank you audience, and hopefully whatever we have spoke today and whatever bits and part of our conversation you will appreciate and will add some value to your life, and even if it is not, or you might be able to guide someone in some other aspect. So thank you क्योंकि मेरा इन everyone. सेशन को करने का पर्पस ही अवेयरनेस है, which spread happiness in our country and across the globe. Indians should be shining bright and nice and smile Yeah. with your smile. Thank you. Thank you so much.